बताइए, कैसा था प्रसाद? मीठा या खट्टा? मीठा खाया ही नहीं। मीठा था, सबने खाया। कैसे खाया? कोई गए नहीं अभी, तो यही बैठे थे, तो कैसे खा के आए? आप भी यहाँ, आपका मुख भी यहाँ, सब यही, तो क्या कैसे आप बुद्धि से गए? कैसे गए थे? मन बुद्धि से गए थे। मतलब किसके पास दिव्य दृष्टि है? दिव्य दृष्टि का मतलब होता है तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र। मतलब भगवान को यदि देखना है तो बुद्धि का नेत्र खोलना पड़ता है। ये तो पहले से खुली है दोनों ही आंखें, लेकिन तीसरी आंख जो है वो तीसरी आंख है बुद्धि की आंख, जो सबकी बंद पड़ी है। तो भगवान भी अर्जुन की वही बुद्धि की आंख खोलते हैं, कहते हैं अब देख मेरा वो स्वरूप। अब सबकी आंखें खुल गई है यहाँ पे, सबको दिव्य दृष्टि मिल गई, अब सब साक्षात्कार करना उस परमात्मा का। अब भगवान के उस दिव्य अलौकिक साक्षात्कार को गीता में दर्शाया गया है। दूसरे अध्याय, 7वें अध्याय, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में उस परमात्मा के उसी सत्य स्वरूप का विवरण है। विस्तार से उनके स्वरूप का विवरण किया गया है। तो क्या दिखाते हैं कि जैसे ही दिव्य दृष्टि मिली तो इसका वर्णन आता है कि बहुत तेजो में एक शक्ति, अग्नि के समान प्रज्वलित एक तेज उत्पन्न होता है अर्जुन के सामने। वो तेज इतना प्रभावशाली होता है जिसका वर्णन गीता में किया, ज्योतिषा अतित ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति, महाज्योति का साक्षात्कार। और उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र के सामने, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि का वरदान था। कुरुक्षेत्र में घट रही एक एक घटनाओं को वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। उन्होंने भी भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन किया। जब वो दर्शन किया तो वो बहुत जोर से चिल्लाते और चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन हो आप? उस प्रचंड ज्योति के साक्षात्कार के बाद उन्होंने पूछा कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। तो जब वो ऐसे चीखे तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि क्या हुआ संजय, क्यों चीख रहे हो, क्या देख लिया तुमने? तो वहां पे संजय भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करते और कहते हैं कि मैंने आज भगवान के उस सत्य स्वरूप का साक्षात्कार किया, उस परमात्मा के उस सत्य अविनाशी तेजो में स्वरूप को आज मैंने देखा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय मेरी भी एक लालसा है, क्या मुझे भी भगवान का सत्य स्वरूप देखना है, मुझे भी साक्षात्कार करना है। संजय कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र पूछते क्यों? मेरी आंखें नहीं है इसलिए। संजय कहते हैं कि वो तो इन आंखों से दिखते ही नहीं है, वो तो दिखते ही नहीं है पंच तत्वों की आंखों से। तो फिर कहा कि फिर क्यों नहीं देख सकता? तो संजय कहते हैं महाराज, क्योंकि आपके तन की आंख भी बंद है और मन की आंख भी बंद है, मन भी मोह माया में ग्रसित है, आंखें बंद है। तो भी तो इतने बड़े महाभारत युद्ध को धोता देख कर भी नहीं देख रहे हो आप। तो भगवान किसे नहीं दिखाई देते? किसे नहीं दिखाई देते? जिसके मन के नेत्रों पर मोह माया की, लोभ की, मद अभिमान की, काम वासना की, विकारों की पट्टी चढ़ी हुई है, उन्हें भगवान कभी नहीं दिखाई देते।
धृतराष्ट्र कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखों से देख लेते हैं, तुम ही बता दो। तो वहां पर भगवान के स्वरूप का वर्णन संजय करते हैं, कहते हैं कि मैंने भगवान को सत्य स्वरूप देखा, जैसे एक समय में एक ही आसमान में हजारों सूर्यों के उदय होने पर जितना प्रकाश फैलता है उससे भी कई अधिक गुणा प्रकाश मैंने उस ब्रह्म का देखा है। स्पष्ट आपको वर्णन देते हैं, एक ही आसमान में एक ही समय पर यदि 1000 सूर्य भी उदय हो जाए उससे भी कई गुना अधिक प्रकाश उस परमात्मा का देखने को मिलता है। और ठीक उसी समय अर्जुन भी यहाँ युद्ध स्थल में उस स्वरूप का दर्शन करते हैं और चीखते हैं कि कौन है आप, और मुझसे ये तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस करो प्रभु, बस करो, और सहन नहीं होता। तो क्या सहन नहीं होता? वो तेज किस बात का तेज था? कौन सा तेज था? वो परमात्मा के स्वरूप का तेज, जो वही मनुष्य सहन कर सकता है जिसका मन और बुद्धि उसे धारण करने योग्य। भगवान सबको इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि सब उसके स्वरूप को, उसके ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान बड़ा ही अमूल्य है, तो स्वरूप बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के ज्ञान को धारण करना है ना यदि, बुद्धि को सोने रूपी पात्र होना आवश्यक है। मतलब बुद्धि अगर सोने के, कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, सुना है ना इसने? ये बात सुनी है ना? शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रखा जाता है। तो कहते हैं क्यों भाई? कहते हैं अगर कोई साधारण पात्र में रख दिया जाए तो पात्र फट जाता है, कहीं नहीं टिक सकता, हो सिर्फ सोने के पात्र में टिकता है। तो किसी ने एक बार पूछ दिया कि सोने के पात्र में टिकता है तो शेरनी का दूध निकालने कौन गया था? जो पता चला कौन गया निकालने, जो पता चला कि किसमें टिकेगा किसमें नहीं। तो ये एक कहावत बनाई है, मतलब कि जितना शक्तिशाली परमात्मा है ना, उसका ज्ञान भी उतना ही शक्तिशाली और अमूल्य है। यदि उसे धारण करना है तो पहले इस मन बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र बनाना पड़ेगा। सोने को सबसे शुद्ध माना गया, स्वर्ण जैसा शुद्ध बनाओगे तो उसमें भगवान और भगवान का ज्ञान दोनों टिक पाएगा। सिर्फ कहने को हम कह देते ब्रज में भी भगवान है, क्या समझते हैं? हमें भी तो भगवान है, सब में भगवान है। ऐसे कैसे भगवान सब में हो जाएगा? क्या आपका मन इतना निर्मल और साक्ष्य है क्या भगवान वहां टिक जाए? तो इसलिए प्रहलाद जैसे इस संसार में भक्त हुए हैं, ऐसे परमात्मा प्रेमी हुए हैं जिसके लिए भगवान खंबा फाड़ के भी निकल गए। वो एक समय था जब ऐसी भक्ति होती थी, ऐसा निश्चल हृदय होता था। आज के समय में तो इस हृदय में, इस मन बुद्धि में धन को इतना स्थान दे रखा है, धन धान्य को, व्यक्ति को, वस्तु को, कि भगवान कहाँ टिकेगा, उसके लिए तो जगह ही नहीं बची। कहाँ से हमारे लिए भगवान प्रकट हो जाएगा? तो इसलिए उस सत्य स्वरूप वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तब कहते हैं भगवान ने फिर विराट रूप का साक्षात्कार कराया। विराट रूप में क्या दिखाया? उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उसमें ब्राह्मण दिखाए, उसमें मनुष्य भी दिखाया, उसमें सारे देवी देवताओं को दिखाया, मतलब सारे वर्णों का साक्षात्कार कराया। सारे 5 वर्ण का उसमें साक्षात्कार कराया। और सारे साक्षात्कार में श्री कृष्ण जी के आदि से लेकर अंत तक के पूरे जीवन चरित्र को उसमें दर्शन दिया।
पूछा कि कौन हो आप, तो भगवान ने तब उन्हें बताया। भगवान ने अपना सत्य परिचय दिया। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वो कहते अच्छा भगवान कहाँ रहते हो आप? भगवान ने अपना धाम बताया, अपना नाम बताया और अपना काम भी बताया। तो कहा कौन हो आप? तो भगवान कहते हैं कालो अस्मि लोक शशक्त प्रवृत्तो लोकान समाहर्तो अपि माम्। अर्थात कालो अस्मि, अर्थात मैं कालों का भी काल हूँ, मैं कालों का भी काल हूँ और मैं इस सृष्टि पर बढ़ा हूँ। इस सृष्टि के पाप को का नाश करने के लिए ये जितने भी प्रतिपक्षी सेनाएं हैं ना, जितने भी विरोधी आत्माएं हैं जिस तुम नहीं मारना चाहते हो, यदि तुम नहीं भी मारोगे तो मैं इन सब को खाने के लिए बढ़ूंगा। इन सब का काल बन के आया हूँ। कालो अस्मि लोक शशक्त, मैं इन सब का शक करने के लिए अवतरित हूँ। यह है भगवान का सत्य परिचय। तो कालों का काल किसे कहा जाता है? कौन है कालों का काल? महाकाल। तो महाकाल किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को कि शिव जी को? शिव। मैंने कह रही हूँ, ये बात मैंने कह रही हूँ। आप सोचेंगे ब्रह्मा कुमारियां जब देखो जहाँ देखो वहां पे अपना ज्ञान गुजर देती है। आदत हो गई है ब्रह्मा कुमारी को, इसलिए लोग बाकी यहाँ पे इतनी संख्या भी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ब्रह्मा कुमारी हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी गीता शास्त्र कह रही है। जिसे हम पढ़ रहे हैं ना वो शास्त्र कह रही है। और कहेंगे कहाँ कह रही है? तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि मैं महाकाल हूँ। और महाकाल को हम शिव के रूप में पूजते हैं। और महाकाल के मंदिर में शिव जी की प्रतिमा कैसी है? शिवलिंग है, निराकार, वही ज्योति जिसका साक्षात्कार अर्जुन को कराया था। ये है उनका सत्य परिचय। तो गीता ज्ञानदाता कौन? गीता कह रही है गीता ज्ञानदाता कौन? शिव। और स्वयं भगवान ने कहा गीता में कि मैंने तो ये श्री कृष्ण के पंच तत्वों के शरीर को, इस सुंदर काया को अधीन किया है इसमें प्रवेश होने के लिए, क्योंकि वो निराकार है। परमात्मा का जो गुण है ना वो कैसा है? स्वरूप निराकार है, वो जन्म मरण रहित है, वो अजन्मा है, अकाय है, अविनाशी है। जब वो जन्म मरण में ही नहीं आता है तो कैसे आएगा? तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसके शरीर को अधीन किया है, क्योंकि उस समय इसकी मांग थी ज्ञान की, इस गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। तो अब इस गीता ज्ञान को देने के लिए भगवान को धरती पर उतरना पड़ा। तो फिर अर्जुन कहते अच्छा आप महाकाल हैं, तो अच्छा ये बताइए कि आप आते कब है, क्यों आते हैं धरती पर? भगवान ने फिर कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। क्या कहा? आता हूँ। आता हूँ का मतलब क्या होता है? यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा इस प्रांगण में आप सभी कथा सुनने आए हैं या यही रहते हैं? बताइए। आए हैं। आए हैं ना, यहाँ रहते तो है नहीं, सबका अपना अपना घर है ना। तो भगवान भी कहता है जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप बढ़ता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। मानो यहाँ रहता नहीं, तो वो कहाँ रहता है? अर्जुन ने कहा कहाँ रहते हो फिर आप?
तो उसका भी जवाब भगवान ने 10वें अध्याय में दिया कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अर्थात मैं उस लोक का रहने वाला हूँ, मैं वहां से आता हूँ जो जहां पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तारा गण भी अपना प्रकाश उस लोक को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इनका भी प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता है। उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ, मैं वहां से धरती खाता हूँ अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। देखिए, उसने अपना नाम भी बता दिया महाकाल, उसने अपना धाम भी बता दिया परम धाम, उसने अपना काम भी बता दिया अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना। अब आप देखिए, हम सब जानते हैं गीता ज्ञान कब दिया भगवान ने, कौन से युग में, कौन से युग में दिया? द्वापर युग में, द्वापर युग में दिया था। भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो द्वापर युग में ज्ञान दे के गए, 18 अध्याय का इतना बड़ा, इतना अविनाशी ज्ञान दे करके गए, इतना महाभारत युद्ध करा के गए। तो जरा देखिए तो अधर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? द्वापर के बाद कौन सा युग आ गया? कौन सा युग आ गया? सीधे कलयुग आ गया। क्या फायदा नहीं? भगवान कितने बड़े महान भारी इतना बड़ा गीता ज्ञान देने के, क्या अर्थ निकला? इतने बड़े महाभारत का क्या अर्थ निकला? कहाँ हुआ अधर्म का नाश? बल्कि कलयुग में तो अधर्म और भी चरम सीमा में पहुंच गया, अति में पहुंच गया। क्यों हुआ ऐसा पता है? क्यों हुआ? क्योंकि जो वो दे के गया ना, उस समय तो वो प्रत्यक्ष कर्म करा के चला गया, बता के चला गया, दिखा के चला गया, लेकिन उसके बाद मनुष्य आत्माओं ने उसे जीवन में उतारा नहीं। इंसानों ने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, सिर्फ शास्त्र मात्र पूजनीय लायक बना के छोड़ दिया उस ज्ञान को।